हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश राठौर। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। हमने देखा था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे उसके आगे का। हम देखेंगे थोड़े क्वेश्चन आंसर ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अपन को गिवन डेट दे रखा है, कुछ दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है अपन को 5000 रुपीज़ और अपन को सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 5500 रुपीज़। ठीक है, और अपन को प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखो, इसका मैं आंसर कैसे लिखता हूँ। ऑस्ट्रेलिया लिख दिया मैंने गलती से। देखो, अपन को गिवन डेट कितना दे रखा है और हमने देखा था कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अगर ज्यादा होता है तो अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, तो देखो अपना सेलिंग प्राइस कितना है, अपना 5500 माइनस करेंगे अपन 5000 में। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 500 रुपीज़। इसका मतलब अपन को पता चल गया अपना प्रॉफिट कितना हुआ है, 500 रुपीज़ का हुआ है। अब अपन को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल देते हैं अपन, हमें कंपेयर किससे करना होता है, हमेशा सीपी से। ठीक है, क्योंकि सीपी से ही अपन निकाल रहे थे प्लस माइनस करके। ठीक है, हम कंपेयर जिससे करते हैं उसको अपोन में लिखते हैं, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखते हैं ऊपर, नहीं तो लॉस होता है तो लॉस ऊपर लिखते हैं, और इंटू 100 करते हैं क्योंकि अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ अपन को 500 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या है अपनी 5000 रुपीज़ इंटू 100। अब जो कट रहा है उसको काटो, 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10। 5 की टेबल में कितनी बार आता है 10 टाइम। तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ है 10% का। इतना समझ में आया आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो अपन को गिवन डेट में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, और लॉस दिया हुआ है अपन को। इसमें अपन को सीपी फाइंड करनी है और लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, पहले आंसर लिखते हैं अपन। अगर मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलता है वो, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूंगा लॉस, सॉरी प्लस कर दूंगा लॉस, तो क्या निकल जाएगा अपना कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या आती है अपनी, और लॉस कितने का हुआ है अपन को 100 रुपीज़ का। देखो समझो बेटा, सेलिंग प्राइस कम, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए तो अपन को लॉस हो रहा है, इसलिए अपन ने इसमें प्लस किया है। समझ में आया आपको। ठीक है, और ये अपन करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा, मतलब अपन को 1200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था। अब अपन को क्या फाइंड करने के लिए बोला है उसने, लॉस फाइंड करने के लिए बोला है। तो लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं अपन, कंपेयर किससे करेंगे अपन, सीपी से, इसलिए अपन ने सीपी पहले फाइंड किया। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं, लॉस इंटू 100। तो देखो लॉस कितने का हुआ है अपन को 100 रुपीज़ का, और यहाँ पे कितना आ गया, और ये हो जाएगा 100। अब जो कट रहा है उसको काट दो। ये देखो, अब ये किसकी टेबल से कट सकता है, इसको 2 की टेबल से काट देता हूँ मैं 6 टाइम, और इसको काट देता हूँ मैं 50 टाइम। और कट सकता है क्या ये 3, ये हो जाएगा 25। इसका मतलब मेरे को 25/3 परसेंटेज क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसको और भी सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, और सोल्व करना हो तो और सोल्व कर सकते हो, उसमें अपन मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, सीपी दिया हुआ है अपन को, कितना दे रखा है 2000 रुपीज़। अपन को प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, अपन को प्रॉफिट परसेंटेज पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को एसपी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 2, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। सपोज करो ये 100% की वैल्यू कितनी है, ये 2000 रुपीज़। ठीक है, अगर मैं 1% का निकालना चाहूँगा तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये 2000/100 रुपीज़। और मेरे को कितने का निकालना है 20%। तो देखो 100% तो अपने आप में था ये। ठीक है, प्लस 20। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, और ये 100% अपने आप में था। तो कितने परसेंट का निकालना पड़ेगा मुझे 120%। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कैसा हो जाएगा 1%। तो ये ऐसे निकाल सकता हूँ मैं।
ठीक है बेटा। अब जो कट रहा है उसको काटो, 2 से ये 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। अब इसको इससे इंटू करना पड़ेगा, तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो इन जीरो को एक बार भूल जाओ, तो मेरे को 12 की टेबल आती है, 12 2 से कितना होता है 24। अब जो भी जो जीरो, एक जीरो यहाँ पे था, एक जीरो था यहाँ पे, इसका मतलब मेरे को समझ में आया कि कितना, मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो अपना कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं आपको इसको डायरेक्ट निकालने के लिए बोलूं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो इसका एक और होता है जिसको मैं, देखो अपन को कितना देगा था 20% निकालना था अपन को, ठीक है। तो 20% को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो अब जो कट रहा है उसको काट लो, तो हो जाएगा 1/5, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसका मतलब मैं 20% को 1/5 लिख सकता हूं, ठीक है। अब मेरे को निकालना है 120%, ठीक है। तो मैं अगर इसका परसेंटेज हटेगा तो क्या हो जाएगा, जो कट रहा है उसको काट लो, ये 6 टाइम कटेगा और ये 5 टाइम, इसका मतलब 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट 6/5 को घटाऊंगा तो ये 120% हो जाएगा, इसका मतलब ये एसपी हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2000 रुपीज, इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा 6/5 करना पड़ेगा। तो देखो जो कटता है उसको काटो, 5 की टेबल में, अब इस 20 को देखो, 20 कटता है 4 टाइम और ये 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 6, ठीक है। और 6 4 का कितना होता है बेटा 24। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पर ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अपन को अगर बोर्ड के एग्जाम में करके आना है तो वैसे करना पड़ेगा, और ओलंपियाड में अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अपन को देखो एमआरपी दी हुई है, कितनी दी हुई है 1500 रुपए, कॉस्ट प्राइस अपन को 1000 रुपए दिया है और ये 1200 रुपए दिया है अपन को, ठीक है। एसपी अपन को क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं अपन, एमआरपी को लिखो ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे निकलो अपनी, ठीक है। अपनी एमआरपी कितनी दी उसने, ठीक है। और अपन को सेलिंग प्राइस कितनी दी उसने, और कॉस्ट प्राइस दी हुई है अपन को 1000 रुपीज, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो एमआरपी पे ही तो डिस्काउंट देते हैं अपन किसी पे भी सेल करने जाते हैं, मतलब अपन किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहां पे लिखा होता है सेल और 20% ऑफ या 50% ऑफ, वो किस पे देता है अपन को, जो एमआरपी होती है उस पे देता है अपन को, पर एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस तो उसकी कुछ और ही होती है, एमआरपी उन्होंने कुछ और लिखी होती है, उस पर अपन को देता है। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, अगर मैं 15 इसको 1200 में कर दूंगा तो इसको कितना हो जाएगा 300 का, अपन को क्या आ जाएगा 300 का दे रहा है ना डिस्काउंट। तो मेरे को क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 15 टू, तो ये कितना हो जाएगा 300। अभी 300 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है, पर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसका मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अभी तक अपन क्या देख रहे थे, अपन कंपेयर कर रहे थे सीपी से, पर यहाँ पर देखो सीपी का तो कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पे तो अपन एमआरपी पे कम करके दे रहे हैं, तो अपन यहाँ पे किससे कंपेयर करेंगे एमआरपी पे, और ऊपर क्या लिखेंगे जो डिस्काउंट अपन दे रहे और इनटू 100, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा डिस्काउंट इसका 300 का, और एमआरपी कितनी दे रही हुई है अपन को 15 इंटू 100। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो ये 20 से 20 कट जाएगा। अब देखो इस जीरो को भूल जाऊं मैं, तो ये देखो ये 15 2 30 होता है, तो ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 20। इसका मतलब अपन को डिस्काउंट कितने का दिया है 20% का। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछ लूं कि अपन को वो प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो अपन वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है, अपन का सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, यही अपना प्रॉफिट होता है, ठीक है। अपना सेलिंग प्राइस 1200 था और अपन 1000 से इसको इंटू करेंगे तो माइनस। और इसका भी अगर अपन को परसेंटेज निकालना है तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कंपेयर किससे करेंगे। अब देखो, अब अपन को प्रॉफिट निकालते हैं तो अपन कंपेयर हमेशा किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस्ट प्राइस इंटू, यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रॉफिट इंटू 100। तो देखो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ था 2000 और अपना कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 इंटू 100। समझ में आ रहा है। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये 20 से 20 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और अपन को प्रॉफिट कितने का हो जाएगा बेटा 20 रुपीज़ का, ठीक 20% का। समझ में आया। थैंक यू।